हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। छठ महापर्व को लेकर डीएम-एसपी ने किया घाटों का निरीक्षण, दिए कई अहम दिशा निर्देश। सिमरी में 4 दिनों में 1860 लोगों ने किया विभिन्न पदों के लिए नामांकन, मारपीट के आरोप में 2 को पुलिस ने लिया हिरासत में। डंपिंग जोन का अवलोकन करने गए विधायक और अधिकारियों को करना पड़ा ग्रामीणों के आक्रोश का सामना। ग्रामीणों ने कहा नहीं बदला फैसला तो जारी रहेगा विरोध। बक्सर के मुक्त कारागार से कैदी फरार, नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज, खोजबीन जारी। और मिडिल स्कूल के शिक्षक के रिटायर्ड होने पर शिक्षकों और छात्रों ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। शनिवार को जिला पदाधिकारी बक्सर अमन समीर और पुलिस अधीक्षक बक्सर नीरज कुमार सिंह के द्वारा छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में नाथ बाबा घाट, रामरेखा घाट, सती घाट, जहाज घाट, सेंट्रल घाट, रानी घाट सहित कई घाटों का निरीक्षण किया गया। जेल घाट के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर को सेक्टर वाइज बांटने को कहा गया है, जिसमें भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके। सभी घाटों पर सैंड बैग एवं समतलीकरण करने के साथ साथ सभी घाटों की साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी घाटों को विस्तारित एवं बैरिकेटिंग करने का भी निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी नामांकन कार्य के चौथे दिन सिमरी में विभिन्न पदों के 612 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वहीं सिमरी प्रखंड में 3 दिनों में कुल 1860 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। आपको बताते चले कि सिमरी प्रखंड में पंचायत चुनाव आखिरी चरण में संपन्न कराया जाना है, जहां 8 दिसंबर को मतदान और 10 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चौथे दिन नामांकन के दौरान काउंटरों पर काफी भीड़ रही, जिसकी वजह से प्रत्याशियों में नोकझोंक भी होती रही। इस दौरान पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। कचरा प्रबंधन बक्सर नगर परिषद के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कचरा की समस्या भी बढ़ती जा रही है। नगर परिषद के पास कचरा डंपिंग के लिए जगह न होने की वजह से जहां तहां कचरे को शहर के अंदर ही फेंक दिया जा रहा है। कभी नाथ बाबा घाट मंदिर के पास, तो कभी नहर के किनारे, तो कभी बाईपास रोड पर। ऐसे में शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह डंपिंग पॉइंट बनाने के लिए स्थल का चयन किया गया, लेकिन एनजीटी के तरफ से क्लीन चिट या हरी झंडी न मिलने की वजह से अब तक अधर में लटका रहा है। इसी बीच गुरुवार को सदर विधायक संजय कुमार तिवारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र दल बल के साथ रामपुर पंचायत के देवी डेरा नागपुर के बीच खाली स्थान को डंपिंग पॉइंट के रूप में अवलोकन करने पहुंचे थे, जहां चिन्हित जमीन का अवलोकन करने लगे। अवलोकन के दौरान वहां मौजूद लोगों ने डंपिंग जोन बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और कहा कि अगर यह फैसला वापस नहीं होता है तो विरोध जारी रहेगा। बक्सर के मुक्त कारागार से कैदी फरार हो गया है। कैदी शुक्रवार को हर दिन की तरह कारा से काम करने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शाम को जब वह नहीं पहुंचा तो अन्य उसके साथ रह रही उसकी पत्नी तथा अन्य परिजनों व कैदियों से पूछताछ की गई, लेकिन जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो अंततः नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि कारा अधीक्षक कुमारी शिवानी का मानना है कि उसकी पत्नी से पूछताछ में उसने बताया है कि उनके पति धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और पूजा पाठ की बात करते थे। हो सकता है किसी मंदिर में बैठकर वह उपासना में लीन हो गए हों। ऐसे में विभिन्न मंदिरों में भी उसकी तलाश की जा रही है। मामले में नगर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मलाकार से मिली जानकारी के मुताबिक प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मुक्त कारागार से पिछले कुछ महीनों पहले कैदी के फरार होने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व 21 अगस्त को भी भागलपुर निवासी जोधन सहनी नामक कैदी मुक्त कारागार से फरार हो गया था, जिसका अब तक पता नहीं चल सका है।
राजपुर के मिडिल स्कूल के शिक्षक मुसाफिर प्रसाद गुप्ता 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज विदाई समारोह का आयोजन शिक्षकों और छात्रों के द्वारा किया गया। उन्होंने इसी विद्यालय में 8 अक्टूबर 2010 को योगदान दिया था। सेवा काल का पूरा समय इसी विद्यालय में इन्होंने दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ललन राम ने बताया कि इनके स्वभाव और किए गए कार्य और पठन पाठन को यहाँ के शिक्षक व छात्र हमेशा याद रखेंगे। विद्यालय के शिक्षक कृष्ण मोहन पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुजी हमें भूल न जाइएगा, आप हमेशा याद आते रहेंगे। एक अभिभावक के रूप में हर समय आपने मार्गदर्शन किया है, जिसे हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बच्चों ने तरह तरह के उपहार देकर अपने प्रिय शिक्षक की विदाई की। वोट नहीं देने को लेकर शुक्रवार को दो पक्षों की आपस में भिड़ंत हो गई। गिरधर बराव पंचायत के भरौली गांव में मुखिया पद को लेकर विवाद हुआ। बात इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठियां चटकने लगी। इन लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर था। जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में कराया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा गंभीर रूप में जख्मी 5 लोगों को बक्सर सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। इस संबंध में दोनों तरफ से नवानगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पक्ष के द्वारा 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों तरफ से मिली आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर एक पक्ष के 4 तथा दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सरपंच पति पर हमला करने वाला आरोपी देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया गया है। पुलिस को यह सफलता कुरान सराय थाना क्षेत्र के मठीला गांव में मिली, जहां शुक्रवार की देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी के घर पर छापेमारी कर उसे दबोच लिया है। डुमरांव एसडीपीओ सह एएसपी राज ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मठीला निवासी सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। सुनील पर पूर्व में भी आपराधिक मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक 2020 में नारायणपुर पुल के पास मठीला की तत्कालीन सरपंच उमरावती देवी के पति चितरंजन सिंह पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप उस पर लगा था और पति ने इटाढ़ी थाने में कांड संख्या 143/20 दर्ज कराया था। इसके घर से कट्टा मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं युवक की गिरफ्तारी के बाद मठीला में कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।